अब सिंपल शब्दों में समझेंगे क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप होता क्या है। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, पहला पहला दो वर्ड हमें क्या बता रहे हैं, क्रेडिट डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब लोन का डिफॉल्ट। तो कोई एक व्यक्ति है जिसने कहीं से लोन ले रखा होगा, क्या हो गया, डिफॉल्ट कर दिया उसने, वो लोन रीपे नहीं कर पा रहा है। अब स्वैप का मतलब जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, स्वैप का मतलब दे दो किसी और को, जो है वो दे दो। मतलब सिंपल शब्द हम लोग को देखने को मिल रहा है कि एक्सचेंज करना, लोन को जो है जिसने लोन लिया है, जिस व्यक्ति ने, उसका लोन जो है वो दूसरे को दे देना, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। तो सिंपल तरीके से इसका मतलब ये हुआ। मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको और अपन एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक कोई कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, उस कंपनी के ऊपर उस कंपनी ने बैंक से लोन ले रखा। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि अब वो कंपनी बैंक को लोन रीपे नहीं कर पा रही है। देन व्हाट हैपेंड कि अब उस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति आ गया, उसने बोला कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट जो है वो करूंगा, एंड विद द फैक्ट कि ये कंपनी आज की डेट में लोन पर है और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, यानी कि इन्वेस्टर बोल रहा है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, मैं गारंटी लेता हूं कि मैं जो है वो, अगर ये कंपनी लोन रीपे नहीं कर पाएगी तो वो मैं लोन रीपे करूंगा इस कंपनी के बिहाफ में। मतलब कि लायबिलिटी शिफ्ट हो गई, उस कंपनी की जो लायबिलिटी है बैंक के ऊपर, वो शिफ्ट होकर इन्वेस्टर के पास चली गई कि कल को अगर ये डिफॉल्ट भी होती है कंपनी, तो इन्वेस्टर जो है उस पर कार्रवाई होगी, ना कि इस कंपनी के ऊपर। दिस इज कॉल्ड क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। तो ये एग्जांपल हम लोग को क्रेडिट डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन का देखने को मिलता है, जहां पर क्रेडिट प्रोटेक्शन जो होते हैं वो खरीदे और बेचे जाते हैं। इसके अलावा क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में एक पार्टी जो है वो एग्री करती है कि वो दूसरी पार्टी को पीरियोडिक फिक्स्ड पेमेंट जो है वो प्रोवाइड कराएगी, किसके एक्सचेंज पर, क्रेडिट इवेंट प्रोटेक्शन रिसीव करने के एक्सचेंज पर। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। इसमें एक थर्ड पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, राइट, जो कि पूरा ये एग्रीमेंट, ये डील जो है वो कंडक्ट कराती है। टिपिकली जो क्रेडिट इवेंट्स होते हैं, मतलब कि यानी कि जब कोई बैंकरप्सी, मतलब कि दिवालियापन, कोई कंपनी डूब गई, तो उस समय ये चीज होती है। या कई बार कोई कंपनी जो है वो लोन पे नहीं कर पा रही है, तो उस समय ये क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप होता है। या कभी हम लोग को ऑब्लिगेशन, जो दायित्व वगैरह जो हमें देखने को मिलता है, उसको बढ़ाना रहता है कि मतलब कि आप एक कंपनी के ऊपर ही सिर्फ लोन पे करने का दायित्व ना हो, किसी और के ऊपर भी दायित्व आ जाए, या राइट, या फिर रीस्ट्रक्चर, लोन को रीस्ट्रक्चर करना, या मोरेटोरियम। तो ये सब इवेंट्स जो होते हैं उस समय ये क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जो है वो काम में आता है। आपको ध्यान में रखना है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जो है वो क्रेडिट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, जिसके तहत एक इन्वेस्टर जो होता है, इन्वेस्टर ये क्या करता है, ये कंपनी के जो रिस्क होता है, क्रेडिट का जो रिस्क होता है कंपनी का, उसको अपने पास ले आता है, यानी कि स्वैप कर देता है। कंपनी का जो रिस्क है वो स्वैप करके अपने पास ले आता है, राइट। और इसके अलावा लेंडर्स परचेज, जो लेंडर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो लोन जो है वो देते हैं, तो ये सीडीएस क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जो है वो परचेज कर लेते हैं फिर इन्वेस्टर से, जो कि एग्री करते हैं कि वो लेंडर को पे करेंगे अगर बोरोवर जो है वो अगर डिफॉल्ट होता है। तो मतलब कि क्या रहता है कि जो इन्वेस्टर है, अब बैंक से इन्वेस्टर जो है वो एक एग्रीमेंट कर लेगा क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का कि कल को अगर ये कंपनी जो है वो डूब जाती है, आपको लोन रीपे नहीं करेगी, तो इट इज द इन्वेस्टर हु विल पे, राइट। तो ये चीज बस आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, राइट। और क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जो है इनकी ट्रेडिंग भी होती है, राइट, और इनका ट्रेडिंग के लिए भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट का, यानी कि लायबिलिटी को शिफ्ट करने के लिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास, राइट। तो उसकी ट्रेडिंग भी हम लोग को देखने को मिलती है डिस्काउंटेड प्राइस में, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का ये टॉपिक इजी सिंपल शब्दों में आपको समझ में आ गया होगा।